नए की रिसीट रहती है नरेश अग्रवाल के। ऐसे भी हैं विधायक जी, कहीं भी चले जाते और हम लोग नमाज पढ़ते हैं रोड पे, उस पर तहलका मचा देते हैं और अपना कावड़ लेके। सरकार में कई नेता हो जाते हैं, 2.5 मुख्यमंत्री हैं सपा शासन में, तो वो आलम हो जाता। हरदोई की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी हरदोई विधानसभा में है, सदर विधानसभा। और आपको पता है हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं का भ्रमण कर रहे हैं और अभी हरदोई में आए हुए हैं और यहाँ पर आम जनता से बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। यहाँ की जनता किसको पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या फिर कोई और। तमाम लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे और 27 के चुनाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भैया यहाँ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शरद कुमार द्विवेदी। क्या लग रहा है 2027 का चुनाव करीब है, हरदोई विधानसभा सदर में कौन आने वाला है? क्या पुनः योगी जी, बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई? 27 के चुनाव में प्रायोरिटी हमारी रहेगी केवल योगी जी, योगी जी, क्योंकि विकास के साथ साथ अराजकता जो पहले सरकारों में फैली हुई थी उसमें जीरो टॉलरेंस इनका, और इनकी जो निष्पक्ष जो कार्रवाई है उसके आधार पे हम तो बीजेपी के ही पक्ष में हैं। बीजेपी के पक्ष में जी। छात्र छात्राओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो लोग भी आंदोलन के जो बात की है तो उनके हित के लिए भी आवश्यक है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो, बहुजन की हो, यानी कोई भी सरकार हो, लेकिन उसको छात्रों के प्रति ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ें फैल रही, जो चीज़ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा साल भर तैयारी करता है उसका पेपर लीक हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। जी नहीं, बाकी ये सरकार में खामी है, कमी है। जी हाँ, ये एक चीज़ जो है, चाहे कोई, मैं बीजेपी नहीं कह रहा, बीजेपी, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी है, कांग्रेस, कोई भी आए, सब में यही कमी है। पेपर लीक सब में होता है। किस ऐसा कोई सरकार हो बता दे कि पेपर लीक नहीं किया किसी ने, किस में नहीं हुआ, सब में लीक हुआ। लेकिन जो हमारे विपक्ष है या कोई भी हो, जैसी सरकार उसके पे तो जवाबदेही बनती है ना। जवाबदेही बनती है जी। इसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस्तीफा भी दिलाया। इस्तीफा दिया वो नैतिकता के आधार पर दिया, होना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता देखी जाए क्या ना, वहाँ पे गलती नौकरशाही की आती। मंत्री या किसी के इस्तीफे से बात हल नहीं होती। बात हल होती है कि हमारा जो स्तर है, ग्राउंड स्तर, उसको सही होना चाहिए। इस्तीफे से बात नहीं बनेगी कि इस्तीफा दे दिया आपने, पल्लू झाड़ लिया अपना, ठीक है। सिस्टम सही होना चाहिए, व्यवस्था व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, से काम नहीं चलेगा। जी जी जी। चलिएगा भैया। अंकल नमस्ते। हाँ, उनसे भी कर लेंगे, आपसे कर लेते हैं। हरदोई सदर की क्या हालचाल है और आपके? हरदोई सदर में भाई नरेश अग्रवाल जितनी ही काहू से खड़े हुए। अच्छा, काहू से खड़े हुए? काहू से खड़े हुए, उनके अलावा दूसरों नहीं होना है। काहू से खड़े हो जाए इसका मतलब क्या है? अरे कोई हर वही माँ जा चुके हैं, वो सब में जा चुके हैं, सब में जा चुके हैं। वो नए की रिसीट रहती है नरेश अग्रवाल के। ऐसे भी हैं विधायक जी, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाएं। हाँ, सब में रहे, सब में। कौन सी पार्टी में? हमारी उम्र जब से 40-45 साल हो ही गए तब। हाँ, तब ते सब में जीतते थे हमेशा भाई जी। इनके अलावा कोई नहीं? उनके अलावा कोई नहीं जीते। कौन सी पार्टी में चले जाए उसी में जीते? हाँ, वो जिस पार्टी में जाएंगे वो पार्टी ही सदर से जीतेगी। लेके जाती हैं जहाँ जाते हैं। ऐसा क्या है विधायक जी में? हाँ, अरे काम करते हैं, काम में विधायक जी का, सांसद जी का काम है। वो ना हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो जमीनी स्तर काम करते हैं। नरेश अग्रवाल जी जमीनी स्तर काम करते हैं, हम लोग उनके बच्चे में इसलिए हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान कुछ ना। अच्छा, दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं आम जनता को? कोई दिक्कतें होंगी, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या हमारे थे नहीं कुछ, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। किसानों के लिए, आम जनता के खाद फाद नहीं मिल रही है इतने टाइम। खाद खूब भेजी जाए किसानन का, जे खाद बहुत महंगा, जानवर वगैरह, छोटा जानवरों है बहुत ज़्यादा, ये कमी है। अब तक समझ लो कम हो गया, बहुत पकड़वाई ले गए, बहुत भाई छोटे चल रहे हैं। यही चीज़ें हैं। चलिएगा, बहुत बात। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? बढ़िया है। 27 का चुनाव करीब है, हरदोई सदर की जनता क्या सोच रही है, आम जनता क्या सोच रही है? जनता तो सदैव न्याय के पक्ष में ही रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उसको उठाने के लिए कोई अच्छा सा नेता भी होना चाहिए जिसके बलबूते है जो आगे का मार्ग प्रशस्त होता रहे लोगों का।
आजकल तो देखा होगा आपने, काफ़ी पेपर लीक होते रहते हैं। पहले निचले स्तर के पेपर लीक होते थे, अब हाई स्तर के पेपर लीक होते हैं। नीट जैसे पेपर नीट जैसे पेपर है जो लीक हो रहे हैं आजकल। तो मेरा यही कहना है कि जो भी आए वो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे, और गुंडाराज तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है, काफ़ी हद तक है जो बीजेपी में भी ख़त्म हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ कमियां हैं, उनको है जो दुरुस्त करने की ज़रूरत है बीजेपी को। और बस यही हम कहना चाह रहे हैं। 2027 में क्या लग रहा है? योगी जी पुराने वाले हैं, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल गांधी जी, कौन? देखिए, काम बोलता है, जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग है जो सरकार बनेगी। बीजेपी अगर अच्छा कर रही है तो बीजेपी भी आ सकती है, अदरवाइज अदर पार्टियां जो अगर अच्छा करेंगी, जनता के हित में काम करेंगी। सरकार तो सबकी आ चुकी है प्रदेश में, किसकी बढ़िया लग रही है और 27 के लिए? जी, अभी तो हम ये कुछ नहीं बता सकते इस पे कि किसकी सरकार अच्छी है, किसकी क्या है। कुछ ना कुछ कमियां हर सरकार की रही है। आपने कहा काम बोलता है, जी, काम बोलता है नारा सपा का है, जी। क्या लग रहा है? ऐसा होता है, देखो बताएं क्या कह रहे आप। भैया? बोल दो। तो ऐसा है कि काम तो अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। नहीं बोलो, आराम से बोलो। जो काम इन्होंने कुछ किए हैं वो अच्छे किए हैं। जैसे कि आजकल जो पहले गुंडाराज बहुत चलता था, अब जैसे कावड़ियाँ हैं, इस समय कावड़ियों पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती थी। आजकल बीजेपी सरकार में ये थोड़ी सहूलियत है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, उनको दूर करना ज़रूरी है। रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, कांवरियों के लिए। भैया जी नमस्कार, क्या नाम है? शाहिद। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कौन बढ़िया नेता है प्रदेश के लिए? योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल गांधी जी, या फिर कोई और? अपने यूपी के लिए? यूपी के लिए अभी चुनाव आ रहा है 27। हमें नहीं लगता योगी जी बनेंगे फिर से। योगी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं है। क्योंकि ये जो बता रहे हैं भाई साहब, ये बता रहे हैं कि मतलब जो रोड पे ऐसा काम करें, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, उस पर विरोध कर देते हैं, विरोध कर देते हैं ना, और हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं रोड पे, उस पर तहलका मचा देते हैं और अपना कावड़ लेकर जा रहे हैं, या ये रास्ता बंद कर देते हैं। वहाँ पे अगर कोई मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है उस पर मारपीट चालू कर देते हैं। मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और रही बात वो वहाँ, अच्छा एक बात बताइए, रही बात वो जो वहाँ पे चोरी हुई है, राम मंदिर में चोरी हुई है, जब ताला उनके पास था, चाबी उनके पास थी, जो मेन आदमी था, फिर उसमें चोरी कैसे हो गई? उसमें कैमरे लगे पड़े हैं, और किसे ले गए? वहाँ पे जो बैठा है, मतलब जो वहाँ पे वर्कर बैठा है उसे ले गए। क्यों ले गए? उसको 2 साल बाद फिर से छुड़ा लेंगे, फिर से वही काम हो जाएगा, कोई मायने रखता ही नहीं यहाँ पे। वो अच्छा एक बात बताइए, जब उनके पास चाबी रहती है, उनके पास सब कुछ मौजूद है यहाँ पे, तो जो है वो दूसरा कौन कर सकता है चोरी? कोई जाता ही नहीं होगा वहाँ पे। वहाँ पे जब राम मंदिर है वहाँ पे पुलिस लगी रहती है, कौन चोरी करके इतना ज़्यादा सोना दिन में मतलब जो है कैसे ले जा सकता है, ये बताइए। वो रात का समय है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चोरी हुई तो हुई कैसे? हाँ, यही सब चीज़ खुद की है, सब चीज़ें हैं, सरकार है। राम मंदिर के लिए सरकार जानी जाती है, बोलती है हर रैली में कि हमने राम मंदिर बनवाया, उसी में चोरी हो जाए तो चिंताजनक तो है। एक बात बताइए, मस्जिदों में मीटर लगवा दिए, मंदिरों में कहाँ पे मीटर लगवाइए? मुझे ये बताइए। ये पैसा मुसलमानों का ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो यहाँ टूल टैक्स पड़ रहा है, यहाँ पे लखनऊ रोड पे पड़ा है, जो 150 करोड़ रुपए आता है, 150 करोड़ नहीं, मतलब 177 करोड़ रुपए आता है, ठीक है, और 150 करोड़ आबादी है। अगर 1-1 करोड़ सबको दें ना, तो यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहेगा। और उन्हीं का पैसा लेकर उन्हीं पे फिर वापस वही टूल टैक्स ले लेते हैं। ये कैसा हुआ है न्याय इनका? मतलब जनता के रुपये ज़्यादा ले लो, जनता को लूट रहे हैं, जनता ही में बांट रहे हैं। ये 2000 रुपये डाल देते हैं खेती के, किस लिए डाल देते हैं? इससे ज़्यादा खींच लेते हैं वो। क्या लग रहा है 27 के चुनाव में कौन आना चाहिए? मुझे लगता है थलापति आना चाहिए। थालापति? हाँ। अरे यूपी की बात। यूपी में तो अखिलेश ही चलेंगे। अखिलेश? हाँ, अब की बार नहीं हारेंगे। अब की बार नहीं हारेंगे, जीत जाएंगे। हाँ। चलिएगा। भैया जी नमस्ते। नमस्ते। क्या लग रहा है, हरदोई सदर विधानसभा की बात करी जाए, 2027 के चुनाव में कौन बढ़िया नेता है? अखिलेश यादव। अखिलेश बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी आज की सरकार में हरदोई सदर विधानसभा में? हरदोई नरेश अग्रवाल।
नरेश अग्रवाल जी। अच्छा, परेशानी कोई है? जी परेशानी तो कोई नहीं कोई परेशानी नहीं? अच्छा, भाई यही परेशानी है, ईद बकरीद में नमाज नहीं पढ़ने देते। नमाज नहीं पढ़ते, यही दिक्कतें हैं। बाकी का सही है। बाकी तो सही है। वैसे आपको सपा पसंद है? जी सपा पसंद। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आप हैं? हमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, योगी की सरकार में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है। योगी सरकार। योगी सरकार में और क्या क्या मुसलमानों को दिक्कत आती हैं? और कोई दिक्कत मुसलमानों को चाहिए क्या? अपना काम धंधा नमाज, जैसे अपना हिंदू भाई अपना पूजा करता पाठ करता अपने आराम से धंधा करता है। जी हम लोगों को चाहिए जी आराम से आदमी नमाज पढ़े, घर में रहे। अब साल में एक बार त्यौहार पड़ता, आदमी नमाज भी नहीं पढ़ पाता, फ़ायदा क्या? घर में कौन नमाज पढ़ता है? कौन घर में पूजा करता? आदमी जाएगा तो मंदिरों में जगह कम पड़ेगी तभी तो आदमी बाहर पढ़ेगा। मस्जिदों में जाकर जगह कम पड़ेगी तो बाहर पड़ेंगे। एक बात बताइएगा, अगर बातचीत करी जाए, आप काम क्या करते हैं? बाइक रिपेयरिंग का। बाइक की रिपेयरिंग करते हैं। इनमें कोई समस्याएं तो नहीं आ रही हैं? नहीं, बाकी सब सही चल रहा हाँ है? बाकी रिपेयरिंग। बाकी आपकी शिकायत यही है कि नमाज वगैरह जी जितना भी मुस्लिम समाज है उनकी यही समस्या। बस यही है। भैया आपका क्या नाम है? हमारा फरमान हैं? फरमान। क्या लग रहा है आपको, क्या दिक्कतें आ रही हैं सरकार में? हमें बस यही दिक्कत आ रही है जो उन्होंने बोला है। अच्छा, बस युवा हैं, युवा क्या सोच रहे हैं, किसकी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं 27 में? युवा बस यही है कि अपना अपना जो काम है वो अपने लिए कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में, बस यही चल रहा है। और ये देशों में अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब से योगी और मोदी जी की सरकार बनी है तब से यही दिक्कतें आ रही हैं, बस यही दिक्कतें हैं। हाँ बस। 27 के चुनाव में बढ़िया नेता कौन है? योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी, राहुल गांधी? हमें तो लगता है अखिलेश ही। अखिलेश। हाँ बढ़िया, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उनकी राज। दिक्कत परेशानी नहीं। योगी जी के में यही चल रहा था, उन्होंने जब से आए गाड़ियों का प्रबंध किया और वो अस्पतालों में भी ठीक सब कुछ चल रहा था। इनकी सरकार में तो यही है कि लूट चल रही है। हाँ लूट चल रही है। लूट चल रही है बस, और कुछ नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। जी जी इन लोगों की आपने बातचीत सुनी है, सपा का पक्ष लिया है, जी। आपके ही संगी साथी हैं। हाँ ठीक है, क्या चीज़ें लग रही हैं कि इन लोगों की जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, किसी की धार्मिक पक्ष में नहीं बोलना चाहता, लेकिन वास्तविकता चोरी और घोटाले हर सरकार में हुए हैं। इसमें कुछ कम हुए कि सपा सरकार में क्या कितने हुए घोटाले वो जानते हैं, जनता भी जानती है। इसलिए वो 2 बार बाहर हो चुके हैं, इसलिए और पुनः भी बाहर होंगे। अच्छा, कौन बाहर होंगे? अखिलेश जी। अखिलेश जी। अरे लोगों ने तो दावा कर दिया। दावा 100% करते कोई दावा, योगी जी ही आएंगे। योगी जी जो सहूलियतें योगी जी दी हैं, अस्पताल वाली बात आ रही है। अस्पताल में पहले डॉक्टर मिलते नहीं थे, अब वो सुविधाएं मिल रही हैं। अच्छा, ये आपके आयुष्मान कार्ड बने हैं, आयुष्मान कार्ड पे हर व्यक्ति को सुविधा दे रही। क्या सपा सरकार मिली है सुविधा? किसी को नहीं मिली। उसमें पुलिस प्रशासन मनमानी करता था, वो मनमानी ख़त्म हो गई, गुंडा राज ख़त्म हो गया। हमारी बहन बेटी रात में निकल सकती है, घूम सकती है। सपा राज्य में नहीं था, सपा राज्य में ऐसा नहीं था, इसलिए आपको भाजपा पसंद? जी। अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक। हरदोई के ही हैं? हरदोई के ही हैं। क्या लग रहा है सदर विधानसभा में बातचीत करी जाए तो कौन आना चाहिए 27 के लिए? समाजवादी या भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस? देखिए, कार्यशैली अगर देखी जाए तो बीजेपी की ही सही है। कुल मिला के गुंडागर्दी तो इन्होंने दफन ही कर दी बिल्कुल। ठीक है, थोड़े 1-2 काम इन्होंने गलत किए, जैसे अपना स्मार्ट मीटर जो लगाया है, ये काम इन्होंने गलत किया। स्मार्ट मीटर का काम गलत? मीटर वाला बीजेपी ने जो है काम गलत किया, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। पेट्रोल वगैरह की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। E20 वगैरह? अरे उसमें खैर ऐसी कोई खास बात नहीं, गवर्नमेंट उसके लिए तो सुधार ही कर रही। और हाँ, गवर्नमेंट का मामला को बना सही रहा, केवल 1-2 चीज़ें छोड़ के। हमारे हिसाब तो भाई बीजेपी ही आनी चाहिए 27 में। 27 में फिर से अखिलेश जी को काहे नहीं पसंद करते? उसमें कई चीज़ें हैं भाई साहब। देखिए, एक तो उनकी सरकार में कई नेता हो जाते हैं, मेन चीज़ ये है। ठीक है, अब बीजेपी में चल रहा इसमें तो योगी के अलावा सोचो कोई निर्णय ले ले तो ऐसा नहीं है, न कोई गलत काम हो रहा। अब वहाँ नहीं, जैसे उसमें कहा जाता था कि उसमें 2.5 मुख्यमंत्री हैं सपा शासन में, तो वो आलम हो जाता। यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। तो आपने देखा 2027 के चुनाव के बारे में हमने हरदोई
सदर विधानसभा में आम लोगों से, आम जनता से चर्चाएं की है। पानी बहुत तेज़ बरस रहा है, तमाम चीज़ें हैं। 2027 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? कमेंट आपको करना है। आपके हरदोई जनपद के और हरदोई सदर विधानसभा के जो भी मुद्दे हैं आप कमेंट करिएगा। आपके सभी मुद्दे, आपकी सभी विचार, आपकी जो बातें रहेंगी, जो शिकायतें रहेंगी, आपके सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके विधायक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।